तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में जो संख्याओं के रूप होते हैं उसमें से उन संख्याओं में हम पंचन संख्या, सप्तन, षट, शश, अष्टन, नवन, दशन इनके रूप को देखेंगे। तो जो हम लोग 5 पढ़ते हैं, 6 पढ़ते हैं, 7, 8 पढ़ते हैं, उसका संस्कृत शब्द मूल शब्द है पंचन। 5 शब्द होता है, उसका मूल शब्द है पंचन। 6 शब्द होता है, 6 संख्या होती है, उसका मूल शब्द है शश। 7 संख्या होती है, उसका मूल जो शब्द होता है सप्तन। इसी प्रकार 8 के लिए अष्टन शब्द है, मतलब अंत में हलंत शब्द है। तो ये संख्याएं भी बहुवचन में आती हैं, क्योंकि ये संख्याएं 2 से ज़्यादा हैं। तो इन सब की सारी संख्याओं के रूप बहुवचन में ही चलेंगे। और मज़े की बात यह है कि इन 5 से लेकर के आगे 10 तक की सभी संख्याओं के रूप एक ही लिंग में चलेंगे, मतलब एक ही रूप चलेगा जो तीनों लिंगों में समान होगा। तो पंच शब्द है, पंच संख्या है, तो इसका जो पंच है ये तीनों लिंगों में प्रयोग किया जा सकता है। पंच बालका, पंच बालिका, पंच फलानी, इस तरह से इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका रूप होगा पंच, पंच, पंचभी, पंचभ्या, पंचभ्या, पंचानाम, पंचसु। मतलब ये जो है नपुंसक लिंग में ही इसके सारे रूप चलेंगे, क्योंकि नपुंसक लिंग में प्रथम विभक्त और द्वितीय विभक्त के रूप समान होते हैं। इसका मतलब जो रूप है यहाँ पर दिया गया है ये सब नपुंसक लिंग में ही दिए गए हैं, नपुंसक लिंग में ही इनका रूप चलता है। नपुंसक लिंग में चलेगा, लेकिन इनका प्रयोग इनका जो प्रयोग है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में किया जा सकता है। पंच बालकाः, पंच बालिकाः, पंच फलानि, इस तरह से इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो पंच, पंच, पंचभी, पंचभ्य, पंचभ्य, पंचानाम, पंचसु। शश शब्द है, इस तरह का पूछा जा सकता है क्योंकि ये कन्फ्यूजन करने वाला शब्द है। षट शब्द है, इसका मूल शब्द क्या होगा? तो शश होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका रूप कैसे चलेगा? षट, षट, षड्भी, षड्भ्या, षड्भ्या, षण्णाम, षट्सु। सप्तम शब्द है, सप्तम का अर्थ होता है 7। तो सप्त, सप्त, सप्तभी, सप्तभ्या, सप्तभ्या, सप्तानाम, सप्तसु। अष्ट, अष्ट, अष्टभी, अष्टभ्या, अष्टभ्या, अष्टानाम, अष्टसु। इसका जो अष्टन शब्द होता है इसके 2 तरह के रूप चलते हैं। एक अष्ट, अष्ट, अष्टभी, अष्टभ्या, अष्टभ्या, अष्टानाम, अष्टसु। दूसरा अष्टौ, अष्टौ, अष्टाभिः, अष्टाभ्या, अष्टाभ्या, अष्टानाम, अष्टासु। इस तरह से इसके 2 रूप होते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। नवन शब्द, 9 संख्या जो होती है उसके लिए मूल शब्द होता है नवन। नवन, इसका रूप कैसे चलता है? नौ, नौ, नौभि, नवभ्या, नवभ्या, नवानाम, नवसु। 10 शब्द है, 10 संख्या है, इसका मूल शब्द है दशन। इसका रूप कैसे चलेगा? 10, 10, दशभिः, दशभ्या, दशभ्या, दशानाम, दशसु। तो इन्हीं के समान जो कति शब्द होता है जिसका अर्थ होता है कितने, इसका भी रूप चलेगा। कति, कति, कतिभिः, कतिभ्या, कतिभ्या, कतीनाम, कतिषु। उप शब्द होता है, उपशब्द का अर्थ होता है दोनों ओर। इसके जो है पुल्लिंग में रूप, नपुंसक, स्त्रीलिंग तीनों लिंगों में रूप चलेंगे। नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग के रूप समान होंगे, पुल्लिंग का रूप भिन्न होगा। पुल्लिंग में रूप उभौ, उभौ, उभाभ्याम, 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 उभयो, उभयो, इस तरह का रूप चलेगा। नपुंसक स्त्रीलिंग के रूप समान होंगे, उभे, उभे, उभाभ्याम, 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 उभयो, उभयो। मतलब यहाँ तक सारे रूप एक दूसरे के समान होंगे। बस अंतर होगा प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में अंतर होगा, उभे, उभे, और दोनों एक दूसरे के समान हैं। और बाकी सारे रूप एक दूसरे के पुल्लिंग और नपुंसक स्त्रीलिंग सारे रूप एक दूसरे के समान हैं। तो उभौ, उभौ, उभाभ्याम, 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 उभयो, उभयो, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा।
तो आज हम लोगों ने पंचांश जो संख्या है 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन संख्याओं के रूप देखें, और जो कति शब्द का अर्थ होता है कितने, इसका रूप हमने देखा। उपशब्द इसका भी रूप हमने देखा। तो इस चीज़ को आप लोग अलग से लिख करके इसको समझ करके तैयार कर लीजिएगा। अपने स्तर से इस चीज़ को समझेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बताने से कम समझ में आता है। तो साथ ही साथ आपको रटना और समझना दोनों काम एक साथ करना चाहिए, क्योंकि ये जो संस्कृत है इसमें रटना और समझना दोनों पड़ता है। कुछ चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो पहले आप रटिए, फिर उसको तुलनात्मक अध्ययन करके समझने की कोशिश कीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ।